कल की पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद आज फिर हमने नेगेटिव में क्लोज किया है। आज हमारा निफ्टी लगभग आधा % डाउन है और बैंक निफ्टी लगभग 1%। ये जो नेगेटिव प्रेशर है, ये इसका मेजर रीज़न है एफआईआई का सेलिंग। भले ही कल हमने पॉजिटिव में क्लोज किया था, बट फिर भी हमारे एफआईआई ने लगभग 550 करोड़ रुपए का हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में सेलिंग किया था और इसी की वजह से आज हमें थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर देखने को मिला और डे एंड तक वो लगभग हमने आधा % नेगेटिव में क्लोज किया। आज एफआईआई ने लगभग 4,500 करोड़ का माल हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में सेल किया है। जो हमारा नेगेटिव प्रेशर बना है कंटिन्यूसली, वो एफआईआई की कंटिन्यूस सेलिंग है और जो मिडिल ईस्ट में वॉर की टेंशन चल रही है, उसकी वजह से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है और हम नेगेटिव साइड में क्लोज करते जा रहे हैं। अभी ये फैक्टर है ही सही, प्लस एक और हमारा फैक्टर है जो है कि अपकमिंग फेड की मीटिंग जो कि होने वाली 1 नवंबर को, जहाँ पे वो यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिसाइड करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगर ये नेगेटिव आती है, हमें फिर से नेगेटिव प्रेशर देखने मिल सकता है। सेक्टर वाइज देखा जाए तो आज हमारे जो सबसे ज़्यादा लूजिंग सेक्टर है वो है बैंकिंग, फार्मा एंड आईटी सेक्टर। ये जो मेजर डिक्लाइन है वो हमारे जो मेजर स्टॉक्स है जिन्होंने इसको कंट्रीब्यूट किया वो इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा। हमारे आज जो पॉजिटिव में क्लोजिंग सेक्टर्स है वो है स्मॉल कैप। आज इन्होंने आउट परफॉर्म किया और हमें लगभग 1.5% का पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग देखने को मिला है, जिसकी वजह से शायद अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक है तो आपका आज पोर्टफोलियो पॉजिटिव में क्लोज हुआ होगा, भले ही हमारा निफ्टी नेगेटिव में हमने क्लोज किया है। बाकी जो ब्रॉडर इंडाइसेस है लाइक एफएमसीजी, वो मिक्स ट्रेंड में है, जिसकी वजह से ना वो हमें ऊपर पॉजिटिव ग्रोथ दे पा रहे हैं ना नेगेटिव। वो लगभग सेम जगह पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। जो आज के हमारे मेजर गेनर्स और लूजर है उसमें अडानी इंटरप्राइजेस, हीरो मोटर कॉर्प टॉप गेनर की लिस्ट में है, जिन्होंने हमारे मार्केट को अच्छा सपोर्ट दिया है। और क्रिजिल हमारे आज 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर, जिसने अभी डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स में पॉजिटिव सेंटीमेंट इस स्टॉक को लेकर, और इसलिए आज ये 52 वीक पे क्लोज किया है। गोदावरी बायो रिफाइनरीज का आज आईपीओ की लिस्टिंग डेट थी, जिसमें ये आज नेगेटिव में लिस्ट हुआ है। इसका लिस्टिंग प्राइस 308 रुपए है, जो कि लगभग लोअर सर्किट पे है। थ्रू आउट द डे इन्वेस्टर का इसने भरोसा जीता और ये लगभग अपर साइड ट्रेंड करते करते आज इसने 343 पे क्लोजिंग दिया है, जो कि लगभग इसके इशू प्राइस से 12.5% डाउन साइड पे है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हमारे 1 नवंबर को फेड की मीटिंग है, जिसमें यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा। अगर फेड अपना इंटरेस्ट रेट फिक्स करता है या फिर डिक्रीज करता है तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी और हमारा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर का सेंटीमेंट बढ़ेगा और एफआई वगैरह का जो इन्वेस्टमेंट में भी वापस आ जाए और हमारे स्टॉक मार्केट अपसाइड जाए। लेकिन अगर फेड डिसाइड करता है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है या और टाइट करता है, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स है वो हमारे स्टॉक मार्केट से और पैसा विड्रॉ करेंगे और हमारे स्टॉक मार्केट नेगेटिव साइड में जा सकता है। अब ये जो फेड का इंटरेस्ट रेट का रिविजन है, ये हमारे लिए इतना क्लोज इम्पैक्ट क्यों करता है? क्योंकि ये इनडायरेक्टली जो हमारी ग्लोबल लिक्विडिटी उसको अफेक्ट करेगा। अगर इन्वेस्टर्स के पास कम इंटरेस्ट रेट पे अमाउंट अवेलेबल है, तभी वो मार्केट में मनी को इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएंगे, इन्वेस्टर्स जो है वो हाई रेट पे मनी बैंक से विड्रॉ नहीं करेंगे और जब मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। इसलिए जो हमारा फेड का डिसीजन है वो हमारे लिए या तो फिर रिलीफ ला सकता है या फिर हमारे ऊपर वापस से प्रेशर बना सकता है। अगला जो है वो है मिडिल ईस्ट में जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है। जैसा कि इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, तो हम बाहर से इंडिया में ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है जिसकी वजह से जो हमारा ऑयल प्राइसेस है वो बढ़ता जा रहा है। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ता है तो जो कंपनीज है उनको इस ऑयल को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। एज एन कंज्यूमर हमें भी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो जो हमारी सेविंग है या हमारा जो बैलेंस है ज़्यादा हो नहीं पाती है और मार्केट में पैसा आ नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमें फिर से स्टॉक मार्केट ऊपर जाने के पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है। तो जैसा कि हमारा नेक्स्ट वीक काफ़ी क्रिटिकल होने वाला है हमारे लिए जब हमारे फेड का रिजल्ट आएगा। बाकी तब तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हम डिफेंसिव और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ही इन्वेस्ट करें, लाइक एफएमसीजी, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, जो कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हमें इन सेक्टर्स पर ध्यान दे सकते हैं। सेकेंड,
हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग थ्रू एसआईपी कर सकते हैं, मतलब जैसे जब मार्केट डाउन हो रहा है तो हम अदर कमोडिटीज में पैसा लगा सकते हैं जिससे हमारा रिस्क है वो मिटिगेट हो सके। और हमें जो सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर है जिसमें इंटरेस्ट रेट से वो सेंसिटिव है, तो जब फेड का रिजल्ट आएगा उसमें उन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड में हमें ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो हमें ऐसी पॉजिटिव फंडामेंटली स्ट्रांग और लो डेट वाली कंपनी में अमाउंट इन्वेस्ट करना है ताकि हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बेटर मेंटेन रहे। तो आज का एनालिसिस इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब टू अवर चैनल ताकि आपको ऐसे मार्केट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।